सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। देखिए टेलीस्कोप दो तरीके के होंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग। तो हमें जो पढ़ने हैं वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे ध्यान देना है और उसके अंदर भी आप कैटेगराइज करें तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक तो होता है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल की कुछ कमियां होती है, जैसे आपकी इमेज उसमें इन्वर्टेड बनेगी, तो उसको दूर करने के लिए आप एक नए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। तो टेलीस्कोप का मेनली काम क्या है आप ये समझ लीजिए। टेलीस्कोप यूज होता है हेवनली ऑब्जेक्ट को देखने के, लाइक स्टार, सैटेलाइट्स, इनको देखने के लिए काम आते हैं टेलीस्कोप। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक देखिए। बहुत क्विक से लेक्चर में बताता हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचता हूँ। 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक हमारा डिस्कस हो जाता है, जो कि आपको एग्जाम में एक बहुत ही एडवांटेज देता है जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए वीडियो को आते ही, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो बात करें अगर भाई जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में खास बात होती है कि दो तरीके के मैंने बताया आपको टेलीस्कोप होते हैं। एक होता है यार बच्चा रिफ्रैक्टिंग और एक होता है किस बेस पे, रिफ्लेक्टिंग बेस पे। मतलब इन दोनों के कंडीशंस पे आपके टेलीस्कोप बने होते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन पे बने होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन पे बने होते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप होते हैं वो फर्दर दो तरीके के हैं। एक यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल है और एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा किस कैटेगरी का आता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इनको समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करेंगे और किस तरीके से अपन इनके क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या होता है इन दोनों टेलीस्कोप में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम जो बेसिकली अपन जो डिस्कस करेंगे, ओके, बेसिकली अपन जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका कहाँ से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। सो सी अगर बात की जाए कौन से टेलीस्कोप के बच्चे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। कहाँ काम आता है ये तो समझ गया, टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार, ठीक है, प्लैनेट या सैटेलाइट्स, उनको देखने के जो काम आएगा उसको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमेशा टेलीस्कोप में दो चीज़ें होंगी। देखिए टेलीस्कोप में खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दो लेंस होते हैं भाई, एक ऑब्जेक्टिव लेंस एक आई लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट लेंस है बच्चों, ये क्या है, आई लेंस। तो ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पे बड़ा होगा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस से बड़ी फोकल लेंथ होती है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। आई लेंस से बड़ी फोकल लेंथ होती है किसकी, ऑब्जेक्ट लेंस की। तो होगा क्या यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बहुत दूर आप देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे देख रहे हैं। तो यहाँ से एक रे तो ऐसे सीधे पहुँचेगी आपके पास, ये इस तरीके से, है ना। बहुत सारी रेज आएंगी, मतलब हम कुछ ही रेज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एक रे तो सीधे इस तरीके से आ रही है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। दूसरी जो रे आ रही है वो मान लीजिए कुछ ऐसे आई, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, थोड़ा सा बेंड हुई, बेंड होने के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पहुँची, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा आप इनको आगे मिला लीजिए ताकि जो फिगर बनाने में आपकी आसानी रहे, है ना। इस तरीके से जस्ट वेट अ मिनट, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं ताकि जो मेरा फिगर है वो अच्छे से दिख पाए आपको क्लियरिटी के साथ। तो ये ठीक है, ऐसे बने। तो यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, ये यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, इसको नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे और उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो यहाँ पे बनी। सी, यू आर एबल टू सी, आई थिंक ये इस तरीके से आपकी यहाँ पे क्या बनी भाई, इमेज बनी। ओके, तो कुछ बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। ये जो एंगल है, ठीक है, कुछ एंगल्स बनेंगे, दिस एंगल इज योर अल्फा। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो आई के साथ एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने देखना स्टार्ट किया तो ये रे थोड़ा सा बेंड हुई ऐसे, ओके, करस्पॉन्डिंगली यहाँ से आप देख रहे हो उसको, यहाँ से आप देख रहे हो सी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे इमेज मिल रही होगी। मान लीजिए ये आपको क्या मिली, ऐसे यहाँ पे इमेज मिली, तो इन रेज को ऐसे पीछे खींचेंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे मीट होंगी, ऐसे आई तो ये थोड़ा सा इधर को बेंड हुई, तो ऐसे इसको पीछे को ड्रॉ किया, इसको पीछे को ड्रॉ किया,
तो यहाँ पे आपको फाइनल इमेज मिलेगी A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर है? आपको फाइनल इमेज मिलेगी A डबल डैश B डबल डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक रे ऐसे खींच लो, एक रे यहाँ से खींच लो, यहाँ पे जो एंगल बनता है दिस इज बीटा। दो ध्यान रखिए, अल्फा और बीटा, बस अल्फा और बीटा ध्यान रखो, पूरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ से ये रे आई बेंड हुई, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिली, ये रे आई बेंड हुई, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे आपको फाइनल क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन को समझिए, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है दिस इज FO, और यहाँ कहीं FE होगा, यहाँ कहीं पे FE होगा। ये जो डिस्टेंस है ये UE है आई लेंस के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को D कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। यहाँ से रे आई, आपको यहाँ पे एक इमेज मिल रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनल इमेज है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से यूज करते हो। पहले की जो इमेज है दूसरे का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसने जो इमेज बना रखी है वो इसके लिए कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट का काम। अब देखो इसकी इमेज इन्फिनिटी यहाँ पे क्यों बनेगी? इसकी फोकस पे क्यों बनेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो इस फिगर को पहले समझ लीजिए, क्योंकि सारी कहानी, सारी जो घटनाएं हैं वो यहीं से जुड़ी है। अगर किसी बंदे को ये फिगर आ गया तो सब कुछ आ गया। तो ऑब्जेक्ट लेंस थोड़ा बहुत लिख लेंगे कि कंसीडर यू हैविंग अ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी करस्पॉन्डिंग टू दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस at A dash B dash. This image behave as an object for the eye lens and the final image formed at the least distance of distinct vision. ठीक है, ये आपको CBSE जब आप दें, कोई भी एग्जाम दें उसमें लिखना है, थ्योरेटिकल एग्जाम दें। अब अगर आप मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करें तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको समझा रखा है कि भाई मैग्निफिकेशन होता है एंगल सबस्टेंटेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एंगल सबस्टेंटेड बाय ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आँख है, ये आँख जैसे दिख नहीं रही है भले ही, पर है ये आँख है। ठीक है, चित्रकारी मेरी थोड़ा जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे 45 नंबर मिले थे क्लास 10th में पूरे 100 में से, तो तुम समझ सकते हो कि इतनी बेहतर मैं चित्रकार हूँ यहाँ पे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, इस फिगर से भाई 10 बीटा निकालोगे तो A डैश B डैश अपॉन UE लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं होने को तो, और A डैश B डैश अपॉन FO लिख सकते हैं। तो ये FO अपॉन माइनस का क्या आ गया? UE आ गया। अब UE, इसके लिए UE तो है ही, U बराबर क्या है? फॉर आई लेंस U बराबर माइनस UE, V बराबर माइनस का D। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो आपको जो फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, 1/ किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे UE की वैल्यू चाहिए भाई, मुझे 1/UE की वैल्यू चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये? 1/, ये तो है ही, ठीक है, FO तो है ही हमारे पास, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए समझ रहे हो? F बराबर क्या है? FE। ये किसके लिए है? ये सारी कहानी है आई लेंस के लिए। ये सारी कहानी किसके लिए है? आई लेंस के लिए। तो इस सब को यूज करके जो हमें मैग्निफिकेशन मिलता है माइनस का FO अपॉन FE, ठीक है, 1 प्लस, ध्यान रखिएगा, FE अपॉन D, 1 प्लस FE अपॉन D बाई। कहाँ से मिला? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो मिल गई मैग्निफिकेशन, और ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, हमेशा मैग्निफिकेशन से मतलब रहता है हमें जब भी आपको टेलीस्कोप गिवन हो या माइक्रोस्कोप गिवन हो। अब मान लो सिचुएशन नंबर 2, मान लो कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है। अब देखो इसमें ड्रॉबैक क्या है ना, इसमें ड्रॉबैक में जब लिखेंगे सिंस द इमेज, ये माइनस साइन FO, यू कैन सी FO इज ग्रेटर देन FE, तो मैग्निफिकेशन इज हाई हेयर, वन मैग्निफिकेशन हमेशा बड़ा रहेगा यहाँ पे। FO इज ग्रेटर देन FE, तो मैग्निफिकेशन बड़ा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज जो है फाइनल वो इन्वर्टेड बन रही है। तो जब भी इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो
तो मैग्नीफिकेशन में कैसा साइन आएगा मेरे बच्चों, नेगेटिव साइन आएगा। अब बात करते हैं व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ये पहला वाला जो ये है हमारा ये कौन, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है ए डैश बी डैश, वो आई लेंस के कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, यानी ये यूई किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर। तो अगर यूई एफ ई के बराबर है तो ये जो रे है यहाँ पे मीट न करके सीधे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो आई लेंस उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी में जाके बनाएगा यार, है ना। इस बात को समझ पा रहे, भेजे के अंदर ऐसे बिल्कुल खोल के रखो, ऐसे कान को ऐसे और सुनो क्या आ रहा है। तो इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो भैया m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सीधे एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा, बात खत्म। तो सर अब हमें कौन से टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, मैग्निफिकेशन अब भी हाई है, एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, यू कैन सी एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, ये तो पक्की सी बात है, ये तो है ही। अब अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अलावा सिंस यहाँ पे इमेज मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव करना है तो किसका यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करेंगे, और आपको अपने आप जो है कहानी बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप आपको बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा, टेलीस्कोप अगर आपको समझ में आ गया है तो जितने भी आपके टर्म 2 के, अगर आप क्लास 12th में है, टर्म 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं 10 से 15 मिनट के लेक्चर के अंदर हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, और आपको एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेनिफिट की, जब आप देखेंगे इन वीडियोस को तो यू फील कि बहुत जल्दी से आप सीख पा रहे होगे। मतलब 4-5 घंटे के कंबाइंड लेक्चर के अंदर आपका टर्म 2 खत्म हो जा रहा होगा, पूरा थ्योरेटिकल सेशन, क्वेश्चंस इंडिविजुअली आपको समझा दिए जाएंगे कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि वीडियो जो आएंगे आपकी नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन के थ्रू ही आपके पास पहुंचेंगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू, है ना, यू जस्ट गेट द नोटिफिकेशन आउट देयर। तो मेक श्योर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और अच्छा करो ऑब्वियसली।